हमने तुम्हारी भगवान से बात की थी, भगवान ने कहा कि 7 जन्म में भी तेरे पुत्र नहीं होगा। अच्छा महाराज तो छोड़ो, फिर दूसरे संत के पास चला गया, वहां सेवा करता रहा, बोलो क्या चाहिए, भगवान पुत्र चाहिए, कि जाओ पुत्र होगा, तुम्हारा आशीर्वाद देता। संत का आशीर्वाद फलित हो गया, 9-10 महीने में पुत्र हो गया। वो पुत्र लेकर के चिढ़ाने के लिए उस संत के पास गया, पहले वाले के पास, जिसने मना कर दिया था तुम्हारे साथ। ये यही हम लोग करते हैं ना, चिढ़ाने के लिए अगर कोई अच्छी चीज हो जाती तो उसको दिखाएंगे जाके, देखो देखो हो गया कि नहीं हो गया, हमने ऐसा कर लिया कि नहीं कर लिया। तो वो उसके पास गया संत के पास, संत प्रणाम किया कि क्या हुआ, क्या है महाराज, यही वो पुत्र है जो आपने कह दिया था 7 जन्म भी नहीं होगा पुत्र, और देखिए पुत्र हुआ नहीं, कैसे हो गया। कह रहे वो बगल वाले महात्मा थे ना, उनके पास गए महाराज, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा जैसे प्रभु की इच्छा, कुछ नहीं बोले संत, लेकिन मन में तो एक टीस सी लगा कि ऐसा क्यों हुआ। रात में जब भगवान से वार्तालाप हुई उनकी, तो भगवान से कहा प्रभु ऐसा क्यों, हमने आपसे निवेदन किया था, आपने कहा 7 जन्म भी नहीं होगा, और उसने तो कह दिया पुत्र हो गया। तो कह रहे यही तो आपकी गलती थी थोड़ी, अरे आपने तो हमसे पूछा था कि प्रभु उसको पुत्र दे दो, पुत्र होगा कि नहीं होगा, उसने हमसे पूछा कहा, उसने तो सीधे सीधे आशीर्वाद दे दिया, तो मेरी मजबूरी थी, या तुम भी आशीर्वाद दे दिए होते तो तुम्हारे कहने से ही पुत्र हो जाता। तो प्रभु हम जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से पुत्र हो जाएगा, या तो आशीर्वाद दीजिए नहीं तो हम मरने जाएंगे। सन्यासी हंसने लगा, एक फल निकाला, फल निकाल करके आत्मदेव को दिया कि लो आत्मदेव इसको ले जाओ, इसको अपनी पत्नी को खिला देना इसको, और प्रभु की कृपा होगी तो तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। आत्मदेव प्रसन्नता के साथ आता है, अपनी पत्नी को वो फल देता है, बताता है कि इसको खा लो, पुत्र पैदा होगा। आत्मदेव दे करके चला गया। पत्नी सोचने लगी कि तो बड़ा बवाल है, पुत्र होगा तो हमारा पेट बढ़ेगा, इसको हमने खा लिया, फिर वो पेट बढ़ेगा तो वो और बढ़ेगा, इधर उधर पैर मारेगा, हमारी भूख चली जाएगी। जो हम 2.5 किलो दूध रोज पीते हैं वो हम कैसे पिएंगे। और सोचने लगी कि यदि कदाचित हमारे घर में आग लग जाए तो हमारे पेट में तो बच्चा होगा, तो हम भाग कैसे पाएंगे, तो सब के सब बच जाएंगे और मैं इसमें जल जाऊंगा। देखिए क्या क्या सोच रही, और सोचने लगी कि यदि कदाचित कोई चोर घर में आ गए तो ये तो सब भाग जाएंगे, मुझे डंडे से पीट पीट करके मार देंगे ना बाबा, ये कोई अफवाह नहीं। जो आनंद इसमें है बिना बच्चे में, वो आनंद कहां मिलेगा बच्चे से, पूरी सुंदरता हमारी नष्ट हो जाएगी। सोच ही रही थी, तब तक उसकी एक बहन आ गई, छोटी बहन, कह रही दीदी क्या सोच रही थी, क्या बताएं, इस चक्कर में फंस गई हूँ, ये फल लेकर क्या है, ये फल तो ये है कि बच्चा हो जाएगा, हम चाहते नहीं। उसने कहा चिंता मत करो दीदी, हमारे 9 बच्चे हो गए ना, 9.5 पेट में चल रहा है, तुम्हारे पास धन बहुत है, मेरे पास खाने वाले बहुत है, तो अदला बदली कर दो, तुम हमें धन दे दो और हम अपना बच्चा तुम्हें दे देंगे, तय है। और ये भी तय हुआ कि इसकी भी परीक्षा कर ली जाए, इस फल की। तो परीक्षा कैसे हो कि चलो गाय को खिला दे, वो फल ले जा करके दोनों बहनों ने गाय को खिला दिया, गाय भी गर्भवती हो गई। ये अपना नाटक करने लगी कि हमारे भी पेट में बच्चा है। ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे मानने लगे, कुछ दिन और बड़े हुए तो अपना पेट बड़ा करके भी दिखाने लगे कि प्रभु देखो सब। जब मौका आने लगा तो धुंधुई ने कहा कि देखो बालक होने वाला है, ऐसा करो पति देव, थोड़ा तीर्थों में चले जाओ, दान करो, और तीर्थों में जाकर के ये मन्नत मांगना कि हमारा बालक बहुत अच्छा है। सज्जन आपने पत्नी की शिक्षा, तीर्थ करने चले गए। जब उसके बालक हुआ तो उसने अपनी बहन को दे दिया। जब लौट के आए तो देखें क्या बालक हो गया, बड़े खुश हुए। और उसके बाद कुछ दिनों बाद गाय के लिए बालक पैदा हुआ। उसके कान बड़े बड़े थे और बालक स्वरूप में मानव स्वरूप में था। अब तो आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि एक मांगे थे 2 मिल गए, एक तो घर में मिल गया, एक बार 100वें दिन नामकरण की बात आई, पंडितों को बुलाया गया कि नामकरण कर दिया जाए। आत्मदेव की बालक का नाम
कारण पंडित लोग करने लगे। दुंदुभी तब तक अपना नाश्ता वास्ता लेने गई। पंडितों ने कहा कि आत्मदेव का बालक ज्ञानदेव धर्मदेव, वो तब तक आ गई। पूछा क्या क्या पंडित हो, क्या कह रहे हैं कि आत्मदेव का बालक ज्ञानदेव धर्मदेव? दिमाग खराब हो गया, वहीं नाश्ते की प्लेट पटक गया, दिमाग खराब हो गया। अरे 9 महीना हमने पेट में रखा है और इनका कौन सा श्रेय? और नाम रखा जाएगा बाप के ऊपर, कतई नहीं रखा जाएगा। पंडित लोग बदल गए कि चिंता मत करो, पंडित लोग बाप बनाने में बड़े माहिर होते हैं कि हम तो यूं ही टटोल रहे थे, हमने कोई नाम रख थोड़े दिया। एक बार का वाकया है कि 4 कहार के लड़के और एक ब्राह्मण का लड़का गांव के बाहर के एक गधा को पकड़ लिया, उसके ऊपर सवारी की। इतनी सवारी की गधा मर गया। अब वो कहार बेचारे परेशान, पैसे दे दिवा करके धोबी को कहारों ने छुट्टी कर दी। लेकिन ब्राह्मणों ने उनके घर खबर करवा दी कि गधा मरे का दोष बहुत होता है, अनिष्ट हो जाएगा। चारों कहार आए, पंडित जी से कहा कि पंडित जी क्या करें, कैसा करो कि सोने का गधा बना करके चारों लोग हमें दान करो, तभी तो अनिष्ट खत्म होगा ना। अच्छा महाराज, सोना ना हो तो चांदी, इससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज 4 हमारे लड़के थे, लेकिन एक आपका संतोषा भी तो था। ये हमारा संतोषा भी था, यहाँ बुलाया। अरे संतोषा, हाँ पिताजी, जब गधा मरा था तुम्हें थे हम, हाँ पिताजी हम भी साथ थे, हमने भी सवारी की थी। तो पंडित जी कह रहे तो नहीं, 4 कहार एक संतोषा, गधा पर मरे पर नहीं कछु दोषा। अब कोई दोष नहीं। तो ये पंडित लोग बना बात बनाने पड़े कि नहीं, हम तो यूं ही कह रहे, नाम तो तुम्हारे साथ, आओ तेरा नाम क्या है कि धुंधली, इसका नाम क्या रखें? उनका पंडित हो रख दो, दोबारा हम अच्छा हो खिलाएंगे। अच्छा चलो इसका नाम धुंधकारी रख देते हैं, धुंधकारी रख देते हैं। धुंधली बड़ी प्रसन्न। जो वो गाय की जो पुत्र हुआ था उसका नामकरण आत्मदेव जी ने किया, उसका गोकर्ण नाम रखा। कितना अंतर दोनों में देखिए, एक संत का आशीर्वाद और एक कहां से लाया हुआ। क्या अंतर आता था कि गोकर्ण, कितना अंतर आता था। सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, पूजन में समय बिताने लगा, और खल नीचे धुंधकारी, पिता से कहीं कमा के लाओ। पिताजी जो लाते थे वहीं झोली से छीन देता था बाहर से, तो खूब अपना ऐश करता था। पिताजी को पीटने लगा, पिताजी तुमने कहीं ना कहीं गाड़ के धन रख रखा है बुढ़ापे के लिए तो कुछ किया होगा ना, तो लाओ वो भी लाओ। पिताजी ने सोचा कि क्या करें, पिताजी ने रोने लगे आजाद हुए। गोकर्ण जी आ गए और पिताजी के हाथ जोड़े कि पिताजी क्यों रो रहे हैं, कि बेटा तुम देख रहे मेरी क्या स्थिति है। तो बोले कि तुम यहाँ क्यों बने, यहाँ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए कि अब तो तुम्हारी अवस्था वानप्रस्थ की हो गई है ना, तुम वन में जाओ और वन में जाकर के अपना आत्म कल्याण करो। आत्मदेव बात मान करके आज वन में जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उत्तम पाठ करते हैं। अच्छा, पाठ करने के भी कुछ नियम होते हैं। एक तो 6 अंग है पाठ करने, एक तो मधुरता, जो पाठ किया जाए मधुरता से किया जाए, जिसका जैसा स्वर हो मधुरता से पाठ किया जाए, स्पष्ट उच्चार किया जाए। पाठ हमेशा ऐसा नहीं कि जीभ लपट रही है जल्दी जल्दी के नहीं, स्पष्ट उच्चार किया जाए।
पदच्छेद का ज्ञान हो तो उस हिसाब से पाठ किया जाए, धैर्य के साथ पाठ किया जाए, जल्दबाजी में नहीं कि हमें ये करना है, घड़ी देखते जा रहे हैं और पाठ का ऐसा नहीं, धैर्य के साथ आराम से पाठ किया जाए, लय के साथ पाठ किया जाए, लय से किया जाए, सामर्थ्य के हिसाब से पाठ किया जाए। यदि एक अध्याय पढ़ने की सामर्थ्य है तो 10 अध्याय पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सामर्थ्य के हिसाब से पाठ किया जाए और मधुर कंठ से पाठ, जिसका जैसा कंठ हो उस कंठ से पाठ किया जाए, मधुर कंठ से। इसी हिसाब से आत्मदेव ने पाठ किया और पाठ करने के बाद भगवान का संकीर्तन करते थे और क्या कहते थे जरा देखो, जीवन है प्रभु जीवन है तेरा